भोलापुर एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ खेत खलिहान और कच्ची सड़कें थी। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। सुबह होते ही लोग अपने काम में लग जाते और शाम को चाय की दुकानों पर बैठकर बातें किया करते थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक मशहूर मटन बिरयानी का ढाबा था जहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मोहन भोलापुर गांव के अंदर मटन बिरयानी के एक ढाबे पर काम किया करता था। उसका काम मटन बिरयानी बनाना और ग्राहकों को खिलाना था। उस ढाबे का मालिक मनोज फिर भी बार बार मोहन को सुनाया करता था। एक दिन मनोज ने मोहन से चिल्लाकर कहा, मोहन, 11 नंबर का टेबल कब से खाली बैठा है और बिरयानी मांग रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आखिर कितनी देर लगेगी तुझे एक प्लेट बिरयानी परोसने में? माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी बिरयानी लेकर जा ही रहा था। बस प्याज के लच्छे और सलाद लगाने में थोड़ा सा समय लग गया था। मैं चाहता था कि ग्राहक को बिरयानी बिल्कुल बढ़िया और अच्छे तरीके से परोसूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। मोहन, अगर एक भी ग्राहक बिना बिरयानी खाए या पैसे दिए यहां से चला गया ना, तो उसके पूरे पैसे मैं तेरी तनख्वाह में से काट लूंगा। अभी बता रहा हूं तुझे। हर काम में इतनी सुस्ती क्यों दिखाता है तू? काम पर थोड़ा ध्यान देना सीख जा, वरना एक दिन इसी लापरवाही की वजह से ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। मोहन भी घबराते हुए अब सभी ग्राहकों को मटन बिरयानी परोसता है। मोहन भाई, भले ही तुम्हें इस समय लगा, लेकिन तुम्हारी बिरयानी लाजवाब है। ये बिरयानी मोहन की थोड़ी है, ये तो मनोज भाई के ढाबे की है। मोहन तो बस बर्तन उठा रहा है। सभी लोगों को ये लगता था कि मनोज के ढाबे पर बहुत अच्छी मटन बिरयानी मिलती है, जबकि उसका सारा श्रेय तो मोहन को जाता था, जो कि मटन बिरयानी बनाया करता था। आज भी जब बर्तन में थोड़ी सी मटन बिरयानी बच गई तो मोहन ने मनोज से कहा, मालिक, मेरे बेटे रुचिका को मटन बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी मटन बिरयानी बच गई है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं घर लेकर चला जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। आज पूछ कर खाना लेकर जा रहा है तो कल को चोरी करके भी ले जाने लगेगा। मेरे ढाबे पर काम करने वाला कोई भी आदमी बचा हुआ खाना घर नहीं लेकर जाता। ये बात अच्छे से याद रख। और अगर इतना ही बचा हुआ खाने की फिक्र है ना, तो वहां बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें डाल दे खाना, लेकिन ढाबे का खाना घर ले जाने की गलती मत करना। मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो उदास मन से सारी बची हुई बिरयानी ढाबे के बाहर बैठे हुए कुत्तों को डाल देता है और घर आ जाता है। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी शालिनी ने उसके आगे 2 सूखी रोटी, प्याज और थोड़ी सी दाल परोस दी और उसे उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात हो गई है जी? आज आप इतने चुप चुप और उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो सी गई है। सुबह से देख रही हूँ, ना ठीक से बात कर रही हैं और ना ही मन लगाकर खाना खाया। क्या आपके मालिक ने फिर से आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया? नहीं शालिनी, आज मालिक ने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा, लेकिन मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सोचा था रुचिका के लिए थोड़ी बची हुई बिरयानी लेकर आ जाता हूँ, पर मालिक ने ले जाने से मना कर दिया। आप तो अपने मालिक का व्यवहार जानते हैं ना, फिर भी आप उनसे ये सारी चीजें क्यों पूछते हैं? वो ढाबा सिर्फ आपके हाथों की बनी हुई मटन बिरयानी की वजह से चलता है, लेकिन फिर भी सारा श्रेय मालिक ले जाता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने लिए कोई ढाबा क्यों नहीं शुरू करते? कितना आसान होता है ना शालिनी, जमीन पर रहकर चांद को छूने के ख्वाब देखना। ढाबा चलाना इतना भी आसान नहीं होता। मेरे मालिक तो खानदानी अमीर है, लेकिन हमारे पास तो सूखी रोटी खाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। मोहन उदास होकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। जब तनख्वाह देने की बारी आने लगती है तो मनोज ने पैसे गिनते हुए अपने मन में कहा, ये मोहन भी ना पिछले 3 महीने से बस एक ही रट लगाए बैठा है। मालिक तनख्वाह बढ़ा दो, मालिक तनख्वाह बढ़ा दो। आज फिर मेरे सामने आकर रोना धोना शुरू कर देगा, लेकिन इस बार मैं भी इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वैसे भी आजकल ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा, ऊपर से नवरात्रि आने वाले हैं। मटन बिरयानी का काम वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए इसे काम से ही निकाल देता हूँ। जब जेब खाली होगी, घर बैठकर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ेंगे ना, तब खुद ही आधी तनख्वाह में वापस काम करने के लिए मेरे पैरों में आ जाएगा। ऐसा ही होता है। मोहन जैसे ही मनोज से तनख्वाह मांगता है तो मनोज उसे जलील करके काम से निकाल देता है। जब वो घर आया तो उसने ये बात शालिनी को बताई। आपका मालिक ऐसा कैसे कर सकता है? आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं जी?
आप नहीं जानते कि 9 दिन तक माता रानी के दिन चलेंगे, तब कोई भी मटन बिरयानी नहीं खाएगा, इसलिए उन्होंने आपको काम से निकाल दिया। मैं आपको अभी लिख कर देती हूँ, 10 दिन के बाद वो आपको खुद दोबारा काम पर बुलाएंगे। और मुझे जाना पड़ेगा शालिनी, मैं क्या करूं? क्योंकि खुद का ठेला लगाने या ढाबा खोलने की मेरे पास पैसे नहीं है, और अब एक गरीब मटन बिरयानी वाला और क्या ही कर सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और मोहन के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। जैसे ही नवरात्रि के दिन खत्म हुए तो मनोज शालिनी के कहे मुताबिक फिर से मोहन के पास आया और बोला, देख मोहन, मैं और पूरा गांव जानता है कि तुझे कहीं और काम नहीं मिला क्योंकि तू किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर तरस खाकर तुझे फिर से अपने यहाँ काम पर रख लूंगा। लेकिन पहले मैं तुझे 10,000 दिया करता था, लेकिन अब 8,000 दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। तभी वहां पर शालिनी आ गई और मनोज को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहने लगी, नहीं मालिक, मेरे पति आपके यहाँ काम पर नहीं आएंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। शालिनी की बात सुनकर मनोज गुस्से में वहां से चला गया। वहीं उसकी हालत भी खराब हो गई, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि वो मोहन को वापस अपने ढाबे पर बुलाने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ शालिनी ने मोहन से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपकी मटन बिरयानी बिकेगी और बिल्कुल बिकेगी। ना ही आप कोई ठेला लगाएंगे, ना ही आप कोई ढाबा खोलेंगे, और आपकी मटन बिरयानी सिर्फ इस मनोज के ढाबे पर नहीं बल्कि हर ढाबे पर बिकेगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है शालिनी? शालिनी ने सब कुछ पहले से तय कर लिया था। वो गांव से अपने भाई हरिया को बुला लेती है। हरिया को गांव में कोई नहीं जानता था। वो ढाबों पर जाकर मोहन की मटन बिरयानी के सैंपल सब लोगों को खिलाता है और वो मनोज के ढाबे पर भी पहुंच जाता है। देखो साहब, बाजार में 80 रुपए की क्वार्टर बिरयानी बिकती है, मैं आप लोगों को 50 रुपए की क्वार्टर बिरयानी सप्लाई कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। वैसे भी अच्छी मटन बिरयानी बनाने वाले मिलते कहाँ हैं। मनोज ने अपने मन में सोचा, अगर वो मोहन यहाँ पर काम कर रहा होता तो मुझे बहुत सस्ती मटन बिरयानी बनी बनाई मिल जाती, वो भी ग्राहकों के मनपसंद स्वाद की। लेकिन अब तो मोहन मेरे ढाबे पर काम नहीं कर रहा, इसलिए इस सप्लायर से ही बनी बनाई बिरयानी खरीद लेता हूँ। जब कुछ दिनों के बाद मोहन की अक्ल ठिकाने आ जाएगी तब इस सप्लायर से काम लेना बंद कर दूंगा। अब मनोज हरिया को मटन बिरयानी हर दिन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और ऐसे ही हरिया कई और ठेलों और दुकानों पर भी बात करता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि शालिनी और मोहन घर पर मिलकर मटन बिरयानी बनाया करते थे। मोहन ने मटन बिरयानी बनाते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। वैसे देखा जाए तो मैं बस वहां पर 10,000 की मजबूरी में मटन बिरयानी बनाया करता था, और अब तुम्हारे भाई ने सिर्फ मनोज के ढाबे से ही 5,000 की बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है महीने का, और बाकी की दुकानों और ढाबों से अलग। इसका मतलब आप कुछ ही महीनों में 2 गुने पैसे कमाने लग जाएंगे। बस आपकी बिरयानी में वही स्वाद होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो शालिनी, तुमने मेरी जीवन में उम्मीद की किरण दी है, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब मोहन यही करता है। सबसे पहले वो मटन को अच्छे से धोकर मैरिनेट कर देता है और उसके बाद तब तक शालिनी कढ़ाई के अंदर प्याज डालकर उसे अच्छे से सुनहरा कर देती है, जिसके बाद वे लोग पत्थर की सिलबट्टे पर मसाला पीसकर अच्छे से बिरयानी बनाकर उसे दम लगाने के लिए ढक कर रख देते हैं और थोड़ी ही देर में बिरयानी पककर तैयार हो जाती है, जिसके बाद में हरिया उसे छोटी छोटी डिब्बों में भरता है और कहता है, सच में दीदी और जीजा जी, आप दोनों की बिरयानी का स्वाद तो कुछ अलग ही आ रहा है। देखना जल्दी ही इस गरीब की मटन बिरयानी बहुत अच्छी बिकने लगेगी। और ऐसा ही होता है। हरिया रोज जाकर मटन बिरयानी साइकिल पर सप्लाई किया करता था। लेकिन एक दिन जब मनोज उस मटन बिरयानी को खा रहा होता है तो उसे उसका स्वाद मोहन के हाथों का लगता है और मनोज ने कहा, बहन जी, क्या आपको हमारे ढाबे की बिरयानी में कोई स्वाद अलग लग रहा है? नहीं नहीं भाई साहब, वही स्वाद है। 1 नंबर बिरयानी है आपकी, तभी तो इतनी दूर से आपके यहाँ से बिरयानी खाने के लिए आती हूँ। अब मनोज ने ये सुनकर अपने मन में कहा, इतने सालों से मोहन ने मेरे ढाबे पर काम किया है, उसके हाथों का स्वाद मैं भूल नहीं सकता।
आज तक तो मैंने ये बिरयानी सिर्फ एक ही बार खाकर देखी थी और उसके बाद सिर्फ ग्राहकों ने खाई थी। किसी भी ग्राहक ने ये शिकायत तक नहीं की कि स्वाद अलग है। इसका तो साफ मतलब यही है कि ये बिरयानी मोहन ही बना रहा है। अब ऐसा ही होता है। मनोज पीछा करते हुए हरिया के पीछे जाता है और थोड़ी ही देर में वो मोहन के घर ही पहुंच जाता है। मनोज मोहन के घर में घुसता है और कहता है, तू इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कैसे कर सकता है? मैं तेरा मालिक हूं, इतने साल मैंने तुझे रोटी खिलाई है और तू मेरे साथ ही धोखा कर रहा है। मुझे अपनी ही बनाई बिरयानी सप्लाई कर रहा है। इस बार मोहन नहीं डरता। हर बार मनोज को देखकर वो डर जाता था, पर इस बार वो हिम्मत करके मोहन के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, पहले मैं आपके यहाँ नौकरी करता था। आप मुझसे बर्तन धुलवाते, झूठे बर्तन उठवाते या फिर खाना बनवाते, वो सब आपका हक था। लेकिन अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करता जो मैं आपकी सुनूं मालिक। मैं अपने घर पर बिरयानी बनाकर बेच रहा हूँ। आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। मनोज गुस्से में चला जाता है और कुछ दिनों तक हरिया से बिरयानी नहीं खरीदता। लेकिन फिर भी मोहन को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाकी लोग उससे दुगनी मात्रा में बिरयानी खरीदने लगे थे। वहीं मनोज को अपने ढाबे पर घाटा होते नजर आता है और वो खुद ही मोहन के घर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मोहन, शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता तो नौकरी करने के अलावा खुद का बिजनेस करने का ख्याल तुम्हें कभी नहीं आता। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार हूं और अब से मैं तुमसे 60 रुपए की क्वार्टर बिरयानी खरीदूंगा। मालिक, हमें तो खुशी होगी अगर आप हमसे बिरयानी खरीदेंगे। हम बस किसी से भी मुकाबला नहीं करना चाहते, अपने घर की 2 रोटी खाना चाहते हैं। मालिक, कल से मैं आपकी ढाबे पर खुद बिरयानी देने के लिए आया करूंगा। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि रोज सुबह सबसे पहले बिरयानी आपके ढाबे पर पहुंचा करेगी और उसके बाद बाकी जगहों पर जाएगी। मनोज भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। मोहन को अपने ऊपर, अपनी पत्नी और अपने साले के ऊपर बहुत गर्व होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था। कुछ समय तक तो मोहन ऐसे ही सब लोगों को बिरयानी सप्लाई करता है और कुछ समय के बाद वो अपना गरीब मटन बिरयानी वाले के नाम से एक स्टॉल खोल लेता है, जहां पर वो डायरेक्ट ग्राहकों को 60 रुपए की क्वार्टर बिरयानी खिलाया करता, जो कि उन्हें बाजार में 80 से 90 रुपए की मिला करती थी। और इस तरह गरीब बिरयानी वाला अपनी दम पर हिम्मत करके सफलता हासिल करता है।